हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। तो अभी डियर देखिए, मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा 5 मिनट का वीडियो होगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो पूछा जाता है, वो है ओपन वायल पॉलिसी। ये नीति क्या है? WHO के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन्स होती हैं उसको खोलने के बाद कितने घंटे तक यूज करना चाहिए, कब हटा देना चाहिए, या फिर कब तक यूज करना है, या उसमें क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हो जाता है, क्वेश्चन नहीं सही होता है। तो ये मैं आज इसलिए लाया हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार जो कहा जाता है कि जो वायल खोल जाती है, जो वैक्सीन खोली जाती है, खोलने के बाद खुली हुई मल्टी डोज, जिसमें एक से ज़्यादा डोज होते हैं, जैसे कि कोविडशील्ड और कोविड वैक्सीन, उसमें 10, एक वायल में 10 डोज रहता था, एक वायल में 20 डोज, 20 डोज रहता था, यानी 20 लोगों को लगाया जाता था। तो ऐसे कंडीशन में किस वैक्सीन को 28 दिनों तक रखा जा सकता है और किस वैक्सीन को 6 घंटे के बाद जो है डिस्कार्ड हटा दिया जाएगा, ये उन्होंने नीति दिया, इसमें बताया गया। इस पर हम अभी आप लोगों को एक फार्मूला बता देंगे, एक ट्रिक बताएंगे कि कितनी वैक्सीन है जो ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो करती हैं, ओपन वायल पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है, और कितनी वैक्सीन है जो 6 घंटे के अंदर हटा दी जाती हैं। 6 घंटे के अंदर हटाए, यानी कि दिन भर सुबह खोला वायल, सुबह खोलने के बाद जितनी भी डोजें लगाए, बाकी जो डोज बच गई हैं उसका वो न करें कि नहीं रख देते हैं बाद में लगाया जाए, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो वो कौन कौन सी वैक्सीन है जो 6 घंटे के अंदर हटा दी जानी चाहिए, फेंक दी जानी चाहिए, और कौन सी वैक्सीन है 28 दिनों तक रखी जाते हैं, इसका मैं ट्रिक आप लोगों को इस वीडियो के अंत में एक बार दूंगा। अभी ये देख लिए ओपन वायल पॉलिसी होता क्या है। खुली हुई मल्टी डोज वायल को 28 दिनों तक रखा जा सकता है। अब ये कौन सी वैक्सीन है जो 28 दिनों तक रखी जा सकती है, उसको मैं लास्ट में आपको ट्रिक में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। खुली हुई वायल को 6 घंटे के बाद या वैक्सीनेशन के अंत में डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। यानी कि जैसे सुबह से आपने 1 डोज लगाया, 2 डोज लगाया, उसके बाद फिर नहीं वो यूज हुआ, तो बची हुई वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देनी है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो 6 घंटे के अंदर डिस्कार्ड कर देनी है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं लास्ट में वीडियो को बताऊंगा। वैक्सीन वायल मॉनिटर, यानी वायल पे जो वायल होता है, जो वैक्सीन का जो वायल होता है, वायल पे एक लेबल लगा होता है, ठीक है, एक लेबल लगा होता है ऐसे, और लेबल के ऐसे इसमें गोले में रहता है, ये वायल मॉनिटर होता है। इसमें जो है कि इसका कलर जब डिस्कार्ड होता है, डिस्कलर होता चला जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग, हालांकि इस पर वैक्सीन वायल मॉनिटर पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो ये चेक करते रहना चाहिए। वैक्सीन वायल मॉनिटर चेक की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यही पता चलता है कि वैक्सीन ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। और इस पर भी मैं वैक्सीन वायल मॉनिटर पर भी एक वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। वैक्सीन वायल में कोई लेबल या लेबल आंशिक रूप से फटा नहीं होना चाहिए, मतलब फटा नहीं, क्योंकि अगर फटा रहेगा तो उसमें ठीक से पता नहीं चलेगा कि इसका एक्सपायरी डेट है, ये कब खुला या कब का बना हुआ, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। वैक्सीन वायल फ्रीज यानी जमी नहीं होनी चाहिए। अगर वैक्सीन खुल गई है या फिर किसी कारणवश से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर रख दिए या फिर इससे नीचे -20 डिग्री सेल्सियस तक कौन रह सकता है? ओपीवी -20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ओपीवी और मिजल्स को छोड़ के कुछ ऐसी वायल है जो लो टेम्परेचर पे फिर फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं, तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक वीडियो और लाऊंगा कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी वैक्सीन कहाँ रखी जाती है, कौन फ्रीजर में रखा जाता है, और कौन सा लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, कौन सा हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसको फिर मैं भी। तो इसमें इन्होंने पॉलिसी में ये बताया कि जो वैक्सीन वायल फ्रीज जमी नहीं होनी चाहिए, खुली हुई वैक्सीन वायल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, कि ऊपर से इसको जम गई है तो पानी मिला के इसको डोज लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कि ये वैक्सीन वायल पॉलिसी है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कौन सा वैक्सीन 28 दिनों तक यूज किए रख सकते हैं, या फिर कौन से 6 घंटे के बाद हटा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके क्वेश्चन को निकाल देगा, जो कि कभी कभी लगता है कि ये क्या क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया। ये सभी आपके CHO और यूपी CHO, बिहार CHO के एग्जाम में आने वाला है, और उसके बाद जो ANM का एग्जाम यूपी SSC आयोग के द्वारा है उसमें भी। तो इसको आप देख लीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ एक ट्रिक। तो देखिए, ओपन वायल पॉलिसी के अंदर हमने ये बताया कि कौन सी वैक्सीन जो है कि 28 दिन यानी कि 4 सप्ताह के अंदर तक रखी जाती हैं, और कौन सी वैक्सीन है जो इतने दिन तक नहीं रखी जाती हैं, वो उसके लिए एप्लीकेबल, ये ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें यह है
वैक्सीन वायल पॉलिसी अलाउ। देखिए इसका मतलब यही था कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती थी वैक्सीन, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, फिर खोल देते थे। खोलने के बाद जो है कि वो क्या होती है, वैक्सीन जब खुल जाती थी तो उसको यूज एक डोज करते थे और फेंक देते थे, तो वेस्टेज बहुत होता था। और कुछ ऐसी वैक्सीन थी जिसको रखा जा सकता है, फिर भी उसको फेंक दिया जाता है, लोगों को पता नहीं रहता था। इसलिए ये ओपन वायल पॉलिसी के तहत लाया गया कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो 4 वीक यानी 28 डेज तक उसको रखा जा सकता है। और ये जो ओपन वायल पॉलिसी 4 वीक और 28 डे तक रखी जाएंगी वो वैक्सीन है, ये देखिए एप्लीकेबल में वैक्सीन ये है, यानी कि ये सब वैक्सीन 28 दिनों तक रखी जा सकती हैं, 4 सप्ताह तक। जैसे डीपीटी, टीटी, ओपीवी, आईपीवी, पेंटावायलेंट और हेपेटाइटिस बी, ये सभी वैक्सीन रखी जा सकती हैं। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, आप याद मत कीजिए, मैं ये बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद इसके अलावा जो बचेगा वही क्या है, एप्लीकेबल है, यानी कि इनको जो है कि 28 दिन यानी कि 4 वीक तक रख सकते हैं इसको। और इसको जो है कि 4 वीक तक नहीं रख सकते हैं, विदिन 6 आवर के अंदर इसको डिस्कार्ड कर देना है। चाहे 2 डोज बचा हो, चाहे 1 डोज बचा हो, चाहे 5 डोज बचा हो, जितना बचा हो, तो दिन भर में 6 घंटे के अंदर अगर यूज नहीं हुआ तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, यानी नॉट अप्लीकेबल, इन पे नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसमें बीसीजी है, एमआर है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, रोटावायरस है और मिजल्स है। देखिए इसको याद करने का तरीका है, बस जाओ बीसीजी, मेरे एमआर, जीवन में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, रोता हुआ मुझसे देखा नहीं जाता, रोता हुआ मुझसे देखा नहीं जाता। ठीक है, नहीं, नॉट अप्लीकेबल, यानी कि ये सब वैक्सीन क्या है, 6 घंटे के अंदर डिस्कार्ड कर दी जाएंगी, यानी सुबह खुली हुई वायल को शाम को डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, उसको लगानी नहीं चाहिए। तो ये ओपन वायल पॉलिसी के अंदर कौन सी वैक्सीन 6 घंटे तक, यानी कि ये सब वैक्सीन 6 आवर्स के बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और बाकी ये सभी क्या होंगी, 4 वीक तक रख सकते हैं, 4 वीक तक यानी 28 डे तक रख सकते हैं। लेकिन इसका भी कंडीशन ये होगा कि आपको टेम्परेचर इनका ध्यान रखना होगा और इनके एक्सपायरी का ध्यान रखना होगा कि कब तक है एक्सपायरी, और इनके जो है कि लेवल का वैक्सीन वायल मॉनिटर को भी ध्यान रखना होगा, तभी रख सकते हैं। बाकी ये 6 आवर के अंदर जो है कि जो नॉट अप्लीकेबल है, यानी 6 घंटे तक खुल गया वायल तो सिर्फ 6 घंटे तक रख सकते हैं, बाकी इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो नॉट अप्लीकेबल और अप्लीकेबल, तो नॉट अप्लीकेबल को अगर आपको याद रहेगा तो इससे आराम से निकल आएगा कि इसमें से जो है जो बचा हुआ है वो अप्लीकेबल उसमें आ जाएगा। तो इतनी सारी वैक्सीन है, क्वेश्चन आपसे ही आपका इतने से ही निकल जाएगा, इतने से क्वेश्चन आपका निकल जाएगा डियर। ठीक है डियर, थैंक यू सो मच डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका काम है। थैंक यू सो मच डियर।